नमस्कार मित्रों, जन्म कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और केतु ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर होता है। लेकिन इन लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है कि ये लोग दूसरे व्यक्ति की बातों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, अथवा हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग झूठी अफवाहों पर जल्दी से विश्वास करने वाले होते हैं। और इसी कारण से इन लोगों का कोई भी संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। या तो इनका प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चलता, या फिर इनकी छोटी मोटी कोई दोस्ती भी किसी से होती है तो थोड़े समय के बाद वो दोस्त इनसे दूर हो जाता है, और या तो फिर ये लोग खुद ही उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। यानी कि किसी न किसी कारण से इन लोगों का कोई भी संबंध, छोटी मोटी दोस्ती भी ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। और यही चीज़ इनके साथ में वैवाहिक जीवन में भी होती है। इन लोगों का वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में भी लगातार मतभेद होते रहते हैं, या तो फिर इनके विवाह होने में ही समस्या आती है, विवाह बहुत देर से होता है, या फिर कई बार ऐसे लोगों के जीवन में देखा गया है कि इनका विवाह होते होते रुक जाता है। कई बार तो एंगेजमेंट होकर के भी विवाह रुक जाता है। तो या तो फिर विवाह में समस्या होती है, और या तो फिर विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। ये लोग थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं और साथ ही मूढ़ी स्वभाव के भी होते हैं। आलस्य करते हैं, कोई भी काम हो तो उसको टालने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरह से हमेशा काम को टालते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम ऐन वक्त पर जाकर के काम करते हैं। जैसे कहीं जाना है तो बैग तैयार नहीं करेंगे। अब 5 दिन पहले से पता है कि जाना है, लेकिन बैग तैयार नहीं करेंगे। और जिस दिन जाना है उसी दिन पता चला कि अरे अब तो कपड़े भी गंदे हैं, कपड़े भी धुलना, बैग भी तैयार करना, तो फिर उसी दिन कपड़े धुल रहा है, उसी दिन बैग तैयार कर रहा है। फिर उस दिन पूरे गधे की तरह लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो 4 दिन का समय मिला था उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसमें आलस्य करते रहेंगे। तो ये लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा काम को टालते हैं और फिर एकदम से फिर पूरा काम करना पड़ता है। ये लोग मूढ़ी स्वभाव के भी होते हैं। कोई भी काम है तो कभी कभी तो ये लोग एक एक सप्ताह तक काम को टालते रहते हैं, और यदि कभी मन में आ गया तो फिर रात में 12 बजे भी लेके बैठ जाते हैं। यानी कि कभी मन में आया तो फिर पूरा काम करके ही सोएंगे, भले चाहे रात हो जाए। और नहीं मन में आया तो फिर एक एक सप्ताह तक, एक एक महीने तक टाल देंगे। ये लोग अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े में भी पड़ते हैं, और कई बार तो ये लोग ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई ना कोई वाद विवाद में पड़ जाते हैं, जिस कारण से इनको परेशानी भी होती है। कई बार कोर्ट कचहरी के मामले में भी ये लोग पड़ जाते हैं। इन लोगों को खेती बाड़ी या फिर बाग बगीचे या फिर भोज्य सामग्री का मतलब है कि खाने वाली चीज़ों से संबंधित कार्य करने से लाभ होता है। यदि ये लोग ज़मीन से संबंधित काम करते हैं, खेतीबाड़ी से संबंधित, या फिर खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इन लोगों को फ़ायदा होता है, लाभ होता है। और वैसे भी ये लोग क्रय विक्रय के व्यापार में बड़े माहिर होते हैं। कोई भी चीज़ खरीदना या फिर बेचना, इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत जानकार होते हैं और बहुत माहिर होते हैं। लेकिन इन लोगों की जो बोलने की आदत होती है वो थोड़ी सी ख़राब होती है। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, और या तो फिर ये लोग अजीब तरह की बातें करने वाले होते हैं। कोई ना कोई ऐसी बातें करते हैं जो इस लोक की, इस संसार की होती ही नहीं है। ये परलोक की बातें करने वाले होते हैं। इनकी एक अपनी इमेजिन की दुनिया होती है, अपनी सपनों की दुनिया होती है, और ये लोग उसी में रहने वाले होते हैं। यदि 4 लोगों के बीच में कुछ बातचीत कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात निकालेंगे
जिस बात का मतलब वहाँ पर बैठे हुए 4 लोगों से किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मन से बोलते जाएंगे। इसी कारण से कई बार इन लोगों को, इनके जो साथ वाले होते हैं वो इनको पागल समझते हैं, लेकिन ये पागल नहीं होते, ये तो बुद्धिमान होते हैं, ये चतुर होते हैं। इन लोगों के माता पिता के पास में अच्छी मात्रा में संपत्ति होती है, या तो फिर उनके पास में खेती बाड़ी बाग बगीचा होते हैं, या फिर कोई ना कोई अन्य तरह की संपत्ति इनके माता पिता के पास में होती है। और इनके माता पिता अपने जीवन में एक बार कभी ना कभी अपना रहने का स्थान ज़रूर चेंज करते हैं, यानी कि जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से बदल करके किसी दूसरी जगह पर जा कर के रहने लगते हैं। ऐसा वो अपने जीवन में एक बार ज़रूर करते हैं। लेकिन इनके जो माता पिता होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, कई बार मानसिक रूप से अशांत और दुखी रहते हैं। यदि इनका कोई भाई हो, छोटा या बड़ा, या फिर इनकी कोई बहन हो, छोटी या बड़ी, तो इनकी बहन के कारण या फिर इनके भाई के कारण इन लोगों के माता पिता को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है। इनके जो भाई बहन होते हैं उन लोगों को कोई ना कोई परेशानी होती है, या तो फिर उनके आचरण ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि जिस कारण से माता पिता को मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से दुख होता है। इन लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। कई बार इन लोगों को रक्त विकार की समस्या होती है, खून से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है, अथवा इन लोगों को चर्म रोग की समस्या होती है, चमड़ी से संबंधित कोई ना कोई रोग की समस्या, स्किन डिजीज, या फिर अन्य तरह की कोई ना कोई परेशानी होती है। अथवा इन लोगों को हड्डियों से संबंधित रोग होता है, या फिर इन लोगों को नसों से संबंधित, जो शरीर में नसें होती हैं उनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार नसों में खिंचाव के कारण शरीर में दर्द की समस्या होती है। लेकिन इन लोगों को कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। इनका जीवन थोड़ा संघर्षमय तो होता है, सामान्य लोगों से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होता है इनके जीवन में, और कई बार इन लोगों को बंधन का सामना भी करना पड़ता है। बंधन का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर ये लोग फंस जाते हैं जहाँ से ये लोग निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। बंधन का मतलब केवल जेल नहीं होता है। जैसे लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में, बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर फंस गए थे जहाँ से वो निकलना चाह रहे थे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो बंधन का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल ना पा रहे हों। तो इनके जीवन में कभी ना कभी इनको बंधन का सामना करना पड़ता है, और ये लोग अपने जीवन में मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। और कभी कभी तो ये लोग अपने आप को परिस्थितियों में उलझा हुआ महसूस करते हैं, अपने घर परिवार में या फिर और अन्य तरह की परिस्थितियों में, सांसारिक परिस्थितियों में अपने आप को बहुत उलझा हुआ, गुथा हुआ महसूस करते हैं। और ये लोग अपनी परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं। कई बार तो इनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ करके भाग जाएं, हरिद्वार चले जाएं, लेकिन ये लोग अपनी परेशानियों के कारण या फिर अपनी परिस्थितियों के कारण जा नहीं पाते हैं छोड़ करके। इनको मन ही मन में ऐसा लगता तो रहता है कि हम परिस्थितियों में फंस गए हैं, लेकिन ये निकल नहीं पाते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और केतु, ये पांचों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दुर्गा जी की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। दुर्गा जी की पूजा आपको सिंह वाहिनी के रूप में करना है। सिंह वाहिनी माता का मतलब है कि दुर्गा जी ही शेर पर बैठी हुई हों, ऐसे रूप में देवी की पूजा करें, या फिर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अथवा प्रतिदिन शिव जी का पूजन करें, शिवलिंग का पूजन करें, या फिर आसपास में कोई शिव जी का मंदिर हो, या फिर दुर्गा जी का मंदिर हो, या फिर आसपास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, तो वहाँ पर जाकर के प्रतिदिन दर्शन करें और कोई ना कोई भैरव जी का, शिव जी का या दुर्गा जी का पाठ करें। बस इतना ही करने मात्र से आपकी सारी समस्याओं में
आपको सहायता मिलेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।